थी तो बड़े बड़े स्टार्स निकलकर वोटिंग करने आए और शाहरुख खान से बड़ा और कोई स्टार हो सकता है। शाहरुख खान निकलकर वोटिंग करने आए अपनी फैमिली के साथ और आपके सामने ये फोटोज होंगी शाहरुख खान की अपनी फैमिली के साथ और बिना कुछ बोले शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला कि उन्होंने किसको वोट किया किसको नहीं वोट किया है, बट जवान मूवी का वो मोनोलॉग आपको याद होगा अच्छे तरीके से। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। शाहरुख खान ने 6-8 महीने पहले ही बता दिया था कि आखिरकार वो इलेक्शन में किसको वोट करने वाले और शाहरुख खान को वोट देते देख बीजेपी आईटी सेल जो है उनको अपने आप मिर्चें लगनी यहाँ पर शुरू हो गई। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो चल रहा होगा, ऐश्वर्या राय भी यहाँ पर निकल कर आई है वोट देने के लिए। सबसे पहली बात भैया ये कैन से वापस कब आई है मुझे ये नहीं पता। दूसरी बात अपने स्क्रीन पर दोबारा देखिए, इनका जो आउटफिट है वोट देने वाला वो इनके कैंस के आउटफिट से भी काफी ज्यादा बेटर। मतलब क्या पहना था यहाँ पर ऐश्वर्या आंटी ने कैंस में, कहीं पर उन्होंने टॉफी के रैपर पहन रखे हैं, कहीं पर ये सलमा सितारा पहन रखा है, झालरें लटक रही है उनके ऊपर से। चल क्या रही है ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं एक मेजर कंसर्न निकल कर आया और काफी सारे लोग इस बात को बोल रहे थे कि मुंबई में जो लोग वोट करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वोट करने निकल रहे हैं लेकिन वोट नहीं दे पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी इस मैटर को एड्रेस किया और उन्होंने क्या बोला, एक बार इसको भी सुनिए। देखते आ रहा हूं कि कई जगह पर मतदाता भारी संख्या से वोट देने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन असुविधा के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको अंदर देर लगाई जा रही है। असुविधा के कारण मतदाताओं को वापस जाना पड़ रहा है, अंदर उनको बहुत ज्यादा देर लग रही है, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। और मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अमित त्रिवेदी जो कि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज में म्यूजिक उन्होंने दिया है, उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाली जहां पर उन्होंने पूरा बताया कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, वोट नहीं दे पाए थे वो भी। इनफैक्ट जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। Hi guys, I went for voting today, and the moment I reached the booth, I showed him this receipt. The guy checked this receipt. Sorry, this one. It's the correct one. And as you can see that Kramank 1080, he put a cross on that. Now this was given to me by these people only, this receipt. I just showed him, I went inside and showed him, yeah, mera voting, I had my voting ID, I had my Aadhaar card, everything was in place. And he said ये 1080 तो है ही नहीं, आपका नंबर तो है ही नहीं, अब जहाँ से लिया बाहर से आप ठीक करा के लाओ। After checking for half an hour, he checked on his phone also, he checked all my details, he did everything for half an hour. And after that he's saying sorry नहीं है सर, you can't vote. So I said मतलब मैं वोटिंग कर नहीं पाऊंगा। हमने नो सर नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग डिसअपॉइंटेड गए सर, 200-300 से लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड गए, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। So I couldn't vote. मतलब जो पर्ची यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी दे रहे हैं, उस पर्ची को लेकर जब वोटर्स वोट करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर क्रॉस मार के उनको इधर उधर दौड़ाया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि आप तो यहाँ पर वोट डाल ही नहीं सकते हो। सोचो इस तरीके से कितने सारे लोगों को वोट डालने से रोका गया होगा। मतलब यार कितनी बचकानी ये हरकतें हैं। जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि वो हार सकते हैं, उनका बहुत ज्यादा जनाधार वहां पर है ही नहीं, वहां पर लोगों के वोट्स को इस तरीके से कैंसिल किया जा रहा है। अब जहां ये तो कुछ मुंबई की सिचुएशन मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमेठी और रायबरेली में आखिरकार कल का पूरा सिनेरियो क्या रहा ले दे के आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमेठी की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। स्मृति ईरानी यहां पर पहुंची वोट देने के लिए और उन्होंने किसी भी मीडिया पर्सन से कोई भी बात नहीं करी। इसके अलावा स्मृति ईरानी किसी भी वोटिंग बूथ पर दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि दूसरी तरफ राहुल गांधी किस तरीके से एक्टिव थे। इनफैक्ट राहुल गांधी रायबरेली में हर वोटिंग बूथ पे इंस्पेक्शन करने खुद वहां पर पहुंचे थे। एक वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रहा होगा। और आज सुबह की एक तस्वीर आपको अब निकाल के दिखाना चाहता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये साफ साफ दिखाती है कि अमेठी में आखिरकार हुआ क्या है। यही आ गया है, आ गया है। सवाल कर लीजिए ना, पूछ लीजिए। ये स्मृति ईरानी है, झोला लेकर अमेठी से निकलने का काम कर रही हैं। झोला लेकर चल देंगे, मोदी जी ने बोला था, स्मृति जी ने करके दिखा दिया। इससे आप साफ साफ समझ सकते हो कि एक्चुअली में अमेठी की वोटिंग के अंदर हुआ क्या है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि अमेठी की वोटिंग में यहां पर स्मृति ईरानी जीत भी सकती हैं, तो इसके बाद स्मृति ईरानी का जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्मृति ईरानी का जो पिछले 5 साल का पॉलिटिकल रेलेवेंस था वो सिर्फ इसलिए था कि मैंने राहुल गांधी को हरा दिया है, लेकिन अब तो उनके सामने राहुल गांधी लड़ ही नहीं रहे हैं। तो आखिरकार
अगले 5 साल किस चीज के ऊपर हल्ला मचाएंगी? तो ले देखे भैया, बात यह है कि अगर बाय चांस स्मृति चाची जीत भी जाती है तो कोई फायदा नहीं रहेगा उस जीत का। अब इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिफोलॉजिस्ट से आपको सुनवाऊंगा कि आखिरकार 5th फेज तक की वोटिंग में बीजेपी की क्या इस टाइम पर हालत है। आगे चल के भी सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मोटा भाई की एक रैली आपको दिखाना चाहता हूं। काफी विचित्र टाइप की रैली है और इतनी भयंकर पनौती लगी है, मैं क्या बताऊं। जरा एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं मोटा भाई। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। राहुल बाबा और अरविंद केजरीवाल के समर्थक जो है इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा कहकर सबसे पहली बात तो भैया 60% लोगों ने यहां पर वोट किया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के इलेक्शंस में। क्या आप उनको पाकिस्तानी बुलाने का काम कर रहे हो? दूसरी चीज, जहां पर मोटा भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इनके बहुत सारे समर्थक होंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो चल रहा होगा, ये इसी रैली का वीडियो है जहां पर मोटा भाई की रैली में पीछे की जो सीट्स है वो पूरी तरीके से भाई खाली पड़ी हुई है। इनके समर्थक कहां हैं ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। वंदे वंदे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह मतदान करना, गर्मी है, कमल के निशान को इतना गुस्से से बटन दबाना। वाह भैया, तालियां हो जाए इनके लिए। 5th फेज में क्या मतलब मजा आ चुका है पूरी तरीके से। ताल तो पाल ओले, ताल तो पाल। अब इसी के साथ दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। चलो आपको लग रहा होगा कि शायद अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अपने पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका रोड शो भी खाली चल रहा है। ऐसा लग रहा है 2-4 अपने गुर्गे और उसके बाद 2-4 बाइक पे सवार लोगों को इकट्ठा करके रोड शोज ये लोग कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ही चल रहा है। सबसे बड़ी पार्टी है, उस सबसे बड़ी पार्टी के ये अध्यक्ष है। इनके रोड शो में जरा खालीपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे तो अपने चेले चपाटे 10-12 खड़े हैं, उसके अलावा पुलिस की भीड़ है, लेकिन जनता कहां है भाई? जनता को लाना होता है रोड शो में। समझाओ नड्डा अंकल को, यहां पर भी खड्डा कर दिया है। और यार इस रोड शो को फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। नड्डा जी अपना फेस ही यहां पर नहीं दिखा रहे, साइड में मुंह करके खड़े हुए हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं। एक्चुअली नड्डा जी को भी पता है कि चुनाव के बाद तो बेचारे इनको ही आगे आना है सारा ब्लेम लेने के लिए। मोदी जी को तो साइड कर दिया जाएगा, वहां पर आके इनको थकना पड़ेगा, इसलिए अभी से ही अपना मुंह इधर उधर छुपाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आना चाहता हूं सिफोलॉजिस्ट के ऊपर कि आखिरकार बीजेपी इस टाइम पर किस पायदान के ऊपर खड़ी हुई है। अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी कहां पर है इस टाइम पर? ये सबसे पहले देखिए CSDS वाले जो अंकल हैं इस टाइम पर क्या कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार तो छोड़ दो, यहां पर मेजॉरिटी के लिए भी बीजेपी इस टाइम पर फाइट कर रही है बुरी तरीके से। ऐसा अनुमान लगने लगा है अगर बीजेपी को बहुमत आएगा भी तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, बिल्कुल 272-74 ऐसा हो, या अगर बीजेपी स्लिप भी करती है, हो सकता है 5-7 सीटें उनके बहुमत से नीचे चली जाए। और इस बीजेपी को सिर्फ यहां पर बहुमत प्राप्त होगा ऐसा CSDS वाले अंकल कह रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 3-4 सीट्स बहुमत से भी बीजेपी नीचे रह जाए। मतलब मोदी जी जो 400 पार की बातें कर रहे थे, अब वो 272 पार